वो आज कई दिनों बाद किसी को फोन कर रहा था। फोन करने के बाद वो कहता है कि मुझे एक जवान लड़की चाहिए। वैसे उसका नाम हुमान था और वो जल्दी ही 90 का होने वाला था। हुमान एक मशहूर पत्रकार था। वो जो भी लिखता था लोग उसे जरूर पढ़ते थे। अगले दिन हुमान फिर से विनी नाम की लेडी को फोन करता है। विनी लड़कियों से गलत काम करवाती थी और उसने हुमान के लिए कई बार लड़कियों का इंतजाम किया था। हुमान आज भी उससे जवान लड़की की मांग करता है। वो विनी को समझाता है कि मैं अपना 90वां जन्मदिन जवान लड़की के साथ मनाना चाहता हूँ। विनी उससे वादा करती है कि वो जल्दी ही लड़की का इंतजाम कर देगी। दूसरी तरफ एक फैक्ट्री में कई लड़कियां काम कर रही थीं। इसी फैक्ट्री में रीना नाम की लड़की भी काम करती थी और उसकी उम्र 20 के आसपास की थी। रीना की माँ कई महीनों से बीमार थी, इसलिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उधर हुमान अपने घर में था। उसके घर की नौकरानी अपना काम कर रही थी। नौकरानी को देखते ही हुमान को याद आने लगा कि जब वो जवान हुआ करता था तो नौकरानी की गुफा में कहीं भी पानी निकाल देता था। नौकरानी कई सालों से हुमान के घर काम कर रही थी और उसने बहुत बार हुमान का पानी निकाला था। वैसे हुमान आज रात 90 का होने वाला था, इसलिए वो तैयार होकर विनी के घर की तरफ चल पड़ता है ताकि जवान लड़की के साथ अपना जन्मदिन मना सके। वो जैसे ही विनी के घर में पहुंचता है तो विनी पहले उसका स्वागत करती है और फिर कहती है कि तुम इतने बूढ़े हो चुके हो लेकिन आज भी तुम्हें लड़कियों का शौक है। हुमान उसकी बात को हंसकर टाल देता है। विनी पिछले 30 सालों से हुमान के लिए लड़कियों का इंतजाम कर रही थी और अब भी वो उसे जवान लड़की के पास लेकर जा रही थी। हुमान ने आज तक शादी नहीं की थी क्योंकि उसे किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ था। वैसे भी वो लड़कियों को मजे की चीज ही समझता था। जल्दी ही विनी उसे एक कमरे के बाहर रोककर चली गई। हुमान जब कमरे में आता है तो उसे बिस्तर पर एक जवान लड़की नजर आती है। इस लड़की का नाम रीना था। ये वही रीना थी जो फैक्ट्री में काम करती थी। रीना का बदन देखकर हुमान हैरान हो गया। वो जल्दी जल्दी ताकत की गोली खाकर रीना के पास आता है। रीना ने अपने चेहरे पर रंग लगा रखा था ताकि हुमान बाद में उसे पहचान ना सके। हुमान उसके साथ करने की कोशिश तो करता है लेकिन रीना उसके लिए तैयार नहीं थी। हुमान भी उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता, इसलिए काफी कोशिशों के बाद वो चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह हुमान रीना के पास पैसे रखता है और फिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रीना को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए वो यहाँ आई थी। कुछ देर बाद हुमान अपने ऑफिस में था। यहाँ उसके वर्कर उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। सभी ने केक का इंतजाम भी कर रखा था और केक काटने के बाद सभी पार्टी भी करते हैं। दूसरी तरफ रीना बाजार में घूम रही थी और इसी बीच हुमान भी बाहर निकल आता है। वो अपने घर की तरफ जा रहा था। रीना जैसे ही उसे देखती है तो वो पीछे ही रुक जाती है। पीछे रुककर वो ध्यान से उसे देखती है। हुमान को रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए थे, इसलिए वो रुककर उनसे बातें करने लगा था। वो जिस तरह से बात कर रहा था उस चीज ने रीना का ध्यान खींच लिया था। कुछ देर बाद जैसे ही हुमान घर पहुंचता है तो उसे विनी का फोन आता है। विनी उसे बताती है कि कल जिस लड़की का इंतजाम किया था वो एक बार फिर तुमसे मिलना चाहती है। उसकी बात सुनकर हुमान हैरान हो गया। वो उस लड़की यानी रीना से मिलना नहीं चाहता था। उसे लगा कि रीना उसका मजाक उड़ाएगी क्योंकि वो उसके साथ कुछ नहीं कर पाया था, इसलिए वो रीना से मिलने से मना कर देता है। विनी उसे सोचने का समय देती है और फिर फोन काट देती है। अगले दिन हुमान जब बाहर घूम रहा था तो रीना उसे फिर से देख लेती है। वो एक बार फिर से उसका पीछा करने लगी क्योंकि उसे हुमान पसंद आने लगा था। काफी देर पीछा करने के बाद वो एक ब्रेसलेट उसके पास फेंककर भाग जाती है। कुछ ही देर बाद जब हुमान घर पहुंचता है तो उसे फिर से विनी का फोन आता है। विनी उससे पूछती है कि क्या तुम अब भी लड़की से मिलना नहीं चाहते। इस बार हुमान पहले कुछ सोचता है और फिर लड़की से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। रात होते ही रीना हुमान के पास थी। हुमान उसके बदन को देखने लगता है जबकि रीना आराम से बिस्तर पर सो रही थी। रीना की मासूमियत ने हुमान का दिल जीत लिया था, इसलिए उसे रीना से प्यार हो गया था। हुमान इस बार भी उसके साथ कुछ नहीं करता बल्कि सुबह होते ही वहाँ से चला जाता है। वो जब घर आकर काम करने लगा तो उसे अपने आसपास रीना ही नजर आने लगती है। थोड़ी देर बाद विनी उसे फोन कर कहती है कि लड़की ने मुझे बताया कि तुमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो मैं दूसरी लड़की का इंतजाम कर देती हूँ। हुमान उसे बताता है कि मुझे ये लड़की पसंद है और मैं जल्दी ही उसकी गुफा में धमाके करूंगा। रात होते ही हुमान फिर से रीना के पास पहुंच गया। वो पहले उसे एक कीमती तोहफा देता है और फिर उसके बदन की तारीफ कर चुपचाप सो जाता है। हुमान ने जिस तरह रीना की तारीफ की थी वो चीज रीना को बेहद अच्छी लगी थी। उसे हुमान का कीमती तोहफा भी बेहद पसंद आया था। अगली रात हुमान फिर से रीना के पास आता है और इस बार वो उसकी गुफा में धमाके कर देता है। अब रीना पूरा दिन फैक्ट्री में काम करती और रात होते ही विनी के घर पहुंच जाती और वहाँ हुमान उसकी गुफा में धमाके करता। कुछ दिनों बाद जब हुमान अपने घर में काम कर रहा था तो उसकी नौकरानी उससे पूछती है कि तुम रात को कहाँ जाते हो। हुमान उसकी बात का जवाब नहीं देता, मगर जब नौकरानी उससे कई बार पूछती है तो वो गुस्से में आकर उसे अपने काम से मतलब रखने को कह देता है। रात होते ही रीना फिर से हुमान के पास पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे का पानी निकाल दिया था और अब हुमान उसे कहानियां पढ़कर सुना रहा था। कहानी खत्म होते ही दोनों सो जाते हैं। देर रात को जब रीना बाथरूम में थी तो विनी हुमान को जगाकर कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इतना कहकर वो हुमान को एक कमरे में लाती है
यहाँ एक बंदे की लाश पड़ी थी। लाश देखकर होमान हैरान हो गया। वो विनी से पूछता है कि ये कौन है और इसे किसने मारा। विनी उसे बताती है कि ये भी तुम्हारी तरह यहाँ मजे करने आता था। ये जिस लड़की के साथ मजे करता था वो इसे मारकर इसके पैसे लेकर भाग गई। विनी बंदे की लाश ठिकाने लगाना चाहती थी, इसीलिए वो होमान को यहाँ लेकर आई थी। उधर रीना बाथरूम में अपना चेहरा साफ कर रही थी। वो जैसे ही बाहर आती है तो विनी की गोद में लाश देख लेती है। लाश देखकर वो भी बेहद डर गई और वो पीछे ही छुप जाती है। देखते ही देखते विनी ने लाश एक बंदे को सौंप दी जो लाश को दूर फेंकने वाला था। रीना ये सब देखकर विनी और होमान को कातिल समझ लेती है। उसे लगा कि वो दोनों उसे भी मार सकते हैं, इसलिए वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। होमान जब कमरे में आता है तो उसे कमरे में रीना नहीं मिलती। वो उसे कई बार पुकारता है लेकिन वो तो पहले ही भाग चुकी थी। अब कहानी कई दिनों बाद शुरू होती है। रीना कई दिनों से होमान के पास नहीं आई थी, इसलिए होमान उसे शहर में ढूंढने लगा था। शहर में उसे कई बार रीना का वहम भी हुआ, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उसे रीना नहीं मिलती। वो पूरा दिन रीना के बारे में ही सोचता रहता। वो जब भी आंखें बंद करता तो उसके सामने रीना आ जाती। वो साला पूरी तरह रीना के लिए पागल हो गया था और उसे हर हाल में पाना चाहता था। विनी पुलिस के डर से भाग गई थी, इसलिए होमान को रीना के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। रीना को ढूंढते ढूंढते वो फैक्ट्री में भी पहुंच गया। फैक्ट्री में रीना तो मौजूद थी, लेकिन होमान उसे पहचान नहीं पाया था। होमान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उसकी सारी कोशिशें रीना को ढूंढ नहीं पाई थी। इसी बीच उसे पता चल जाता है कि विनी कहाँ छुपी हुई है। वो उसके पास जाकर उससे रीना के बारे में पूछता है। विनी उसे रीना के बारे में कुछ नहीं बताती, बल्कि उसे सही समय आने का इंतजार करने को कहती है। दूसरी तरफ रीना भी होमान से मिलना चाहती थी। वो भी उससे प्यार करती थी, लेकिन हालातों के कारण उससे मिलना नहीं चाहती थी। ऐसे ही एक दिन होमान के घर एक खत आता है। खत में उसे विनी के घर आने को कहा गया था। रात होते ही वो तैयार होकर विनी के उसी घर में पहुंच जाता है। यहाँ वो रीना से मिलता था। उसे पूरी उम्मीद थी कि आज वो रीना से मिलने वाला है, लेकिन जब बिस्तर पर वो कोई दूसरी लड़की देखता है तो साले का दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से में आकर तोड़ फोड़ शुरू कर देता है और उसका शोर सुनकर विनी उसके पास आती है। वो पहले उसे रोकती है और फिर उसे बताती है कि रीना की माँ ने उसकी शादी कर डाली। विनी की बात सुनकर वो हैरान हो गया। वो भी रीना से शादी करना चाहता था, लेकिन शायद उसकी किस्मत में रीना नहीं थी। ऐसे ही एक दिन होमान बीच पर बैठा रीना को याद कर रहा था और इसी बीच एक लेडी उसके पास आती है। ये लेडी अभी अभी विधवा हुई थी और वो 70 के आसपास की थी। देखते ही देखते दोनों बातें करने लगे और बातों ही बातों में काफी करीब भी आ गए। होमान ने पूरी जिंदगी लड़कियों के साथ मजे किए थे, लेकिन अब वो मौत के करीब था, इसलिए अब वो किसी का प्यार पाना चाहता था। होमान को भले ही रीना नहीं मिली थी, लेकिन उसे एक ऐसी लेडी जरूर मिल गई थी जिसके साथ वो अपनी बची हुई जिंदगी खुशी खुशी बिता सकता था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो